है ना, वो भी वक्त और एक ये वक्त देखें जहां अल्लाह का जिक्र हो, उसके रसूल का जिक्र हो, फिर रोड पर घूमना, इधर बैठना, उधर जाना, उधर बोलना, उधर बातचीत करना, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। अच्छे लोगों का काम ये है कि अगर कोई बराबर में बोलता हो और नबी की बातें हो रही हो तो उसे मुंह से नहीं, इशारे से खामोश करो, कहा रुक जा, तुझे पता नहीं है मेरे नबी की बातें बताई जा रही हैं। ये अच्छे लोगों के काम है। अब लोगों के सामने तो आप रोज बैठेंगे, रोड पे, मार्केट पे, दुकान में, मकान में, इधर उधर हर जगह आपको वक्त मिलेगा, आप बैठेंगे, मगर यहाँ गुलशन इस्लाम में बैठने का मौका साल में एक मर्तबा मिलता है कि नहीं? पता नहीं मेरी जबान से, मैं गुनाहगार से ही कौन सी ऐसी बात निकल जाए जो आपकी जिंदगी में काम आ जाए, है कि नहीं? पता नहीं आप लोगों में कौन अच्छा ऐसा बैठा हो जो मेरे जुमले पे आमीन कह दे और वही जुमला क़यामत के दिन मुझे जन्नत में ले जाए। पता कुछ नहीं है किसकी झोली में क्या है। हाँ, यूं तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। मैं कह रहा हूं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, आप कह रहे हैं आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये तो कब्र में पता लगेगा कि अच्छा है कौन। हाँ, समझ गए? अच्छा वही है कि जिसको अल्लाह कह दे कि ये मेरा है, जिसे रसूल पाक कह दे कि ये मेरा है। ये तो दुनिया में अपनी अपनी पड़ी है सबको। कुछ बातें इसी तरीके की मैं आपके सामने करूं, अल्लाह मुझे हक बोलने और आप सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बतों के साथ ताजदारे अरब व अजम, मालिक रिकाबे उमम, नूरे मुजस्सम, फ़ख्रे दो आलम, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में जितना प्यार आप अपने नबी से करते हैं उतनी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़कर सुना दें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। बेपनाह ज़रूरत है कि आज ज़मीन पर नबी के जिक्र के जलसे सजाए जाएं। ज़रूरत है। इंसान गाफिल है। दरियाओं में मछलियां अल्लाह का जिक्र करती हैं, दरख्तों पे पत्ते अल्लाह का जिक्र करते हैं, हवाओं के झोंके अल्लाह का जिक्र करते हैं, पहाड़ों पर रखे हुए और चुने हुए पत्थर ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। दुनिया की गेती का कोई जर्रा कुछ देर के लिए अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता हो, वरना दुनिया की नेमतें जो अल्लाह ने जमीन पर उतारी हैं, मखलूक वो अल्लाह का जिक्र करती है। समझ रहे हैं आप? और एक आप हैं, अल्लाह के जिक्र से आप गाफिल रहते हैं। समझ गए? आपका कारोबार अच्छा है, आप गाफिल हो जाते हैं। दुकान अच्छी चल रही है, आप गाफिल हो जाते हैं। जमीन ज्यादा है, आप अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं। कारोबार थोड़ा बड़ा है, आप अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं। ये अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। अच्छा कौन है? घर में बेटे के सेहरा बनता हो तब भी अल्लाह का जिक्र करें, और अगर बेटे का जनाजा उठता हो तब भी अल्लाह का जिक्र करें। आपका मैक तो बहुत अच्छा बोलता है भाई। अच्छा देख लीजिए, आप खुद देखिए, खुद सोचिए आप कैसे बोलेगा आदमी इसमें। हालांकि मैं 10 मिनट बाद बोल लूंगा, इसे बिल्कुल हटाओ तब भी बोल लूंगा मैं। ये दावा है पक्का, और दावा बातिल नहीं होता मेरा। हाँ, ये भी सुन लो, 10 मिनट की है बस, उसके बाद उठा के ले जियो तुम इसे। मैं नहीं बोल रहा ताजुश शरिया का फैजान, जोर से दिल से बोलो भाई सुभान अल्लाह। इसलिए इसे बुला लो, ये आपका मैक अच्छा बोलता, अल्लाह खूब बरकत दे, मगर ये आज से ही नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। चेहरा मेरी तरफ करें आप तो अल्लाह का जिक्र दुनिया करती है, मखलूक करती है। अब एक 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई है। कितनी हजार? जोर से बोलो। 18,000। मगर उस 18,000 मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे सुंदर, सबसे वाहिद, सबसे मुकर्रम, सबसे इज्जतदार अगर कोई मखलूक है तो वो सिर्फ आप हैं, यानी इंसान है। अल्लाह ने कितना अच्छे से आपको बनाया है। कभी आपने अपने वजूद पर नजर डाला है? कभी आपने अपने अंदर झांक कर देखा है कि आप कितने अच्छे हैं? जिस रब ने
18,000 मखलूक पैदा की है। वो आपको जानवर भी बना सकता था, कुछ भी बना सकता था, मगर ये उस रब का करम है कि उसने जानवर ना बना के मुझे आपको इंसान बनाया है। और फिर इंसान भी कैसा, ये जो आपके सर में दिमाग है इसकी कीमत आप जरा आजमा लें, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके सर में दिमाग ना हो। ये जो आपकी हसीन आंखें हैं इसकी कीमत उससे पूछें जिसकी आंखों में देखने की ताकत ना हो। ये जो आपके कान हैं इन कानों की कीमत उससे पूछें जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो। ये जो आपका मुंह है इसकी कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में गोयाई ना हो। ये जो आपके हाथ हैं इन हाथों की कीमत उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो आपके पैर हैं इन पैरों की कीमत उससे पूछें जिसके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो आपका हसीन वजूद है इस जिस्म की कीमत आप उससे पूछें जो अजमेर की गलियों में अपने हाथों से नहीं अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो आपका हसीन जिस्म है और इस पर पड़ा हुआ जो हसीन लिबादा है इस लिबास की कीमत आप उससे पूछें जिसको सर्दी के मौसम में भी ओढ़ने के लिए कभी चादर नसीब नहीं होती। ये जो एयर कंडीशन आपका मकान है इसकी कीमत आप उससे पूछें कि जिनको सर झुकाने मकान नहीं है फुटपाथ पर लेटकर आंधी और तूफान और बारिश में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो सर पे साया फिगन है माँ बाप जो एक मिनट भी तुम्हें कुछ सोचने तक का मौका नहीं देते, इन माँ बापों की कीमत आप उनसे पूछें जो आज रोड पर यतीम और लावलद घूम रहे हैं। ये जो हसीन बीवी है घर में इसकी कीमत आप उससे पूछें जिसके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो घर में औलाद है आपके इस यानी के हसीन जमील बेटे और बेटियों की कीमत आप उससे पूछें जो लावलद हैं जो अबतर हैं जो बे औलाद हैं, हजार मन्नतों के बाद आज भी वो तन्हा है। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में सुकून के साथ अपने बच्चों के बीच में बैठ के खाते हैं, इन खानों की कीमत आप उससे पूछें कि जिनको आज वक्त पे खाना नसीब नहीं होता, स्टेशनों के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते रहते हैं। ये जो घर में लिहाज और गद्दे हसीन बिस्तर हैं आपके इनकी कीमत आप उनसे पूछें जो स्टेशनों पर बगैर चादर और गद्दे के सारी रात अपने सर के नीचे थैला रख के अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो दौलत है आपके पास इसकी कीमत गरीबों से पूछो। ये जो इज्जत है आपके पास इसकी शान जलीलों से पूछो। ये जो मकाम है आपका इसकी कीमत आप उन लोगों से पूछो जो मकाम को जानते तक नहीं, जो इज्जत को जानते तक नहीं, मगर गुलशने इस्लाम के इस हसीन दायरे में बैठने वाले मुस्तफा के गुलामों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने इतनी नेमतें आपको अता फरमाई, आपने कभी सीने पे हाथ रख के सोचा जिस रब ने हमें इतनी नेमतें दी हमें क्या करना चाहिए तुझे बदले में देने के लिए? इतना भी नहीं जो कभी फजर की नमाज टाइम पे पढ़ लो, कभी जोहर की पढ़ लो, कभी असर की पढ़ लो, कभी मगरिब और इशा की पढ़ लो, कभी जाके तहज्जुद में सर झुका दो या कभी जाके रात के अंधेरे में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, ए मेरे रब ये तेरा शुक्र है मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमने कभी नहीं सोचा, कभी ख्याल तक नहीं किया तुमने, कभी तसव्वुर तक नहीं किया तुमने गुलशने इस्लाम के इस सहन में बैठने वाले जिंदा दिल सुन्नी इस जिंदगी का भरोसा कुछ नहीं है, कहां मौत आ जाए, किस कदम पे आ जाए, किस जगह पे आ जाए। अल्लाह ने इज्जत दी है सर झुका के जियो, माल दिया है सर झुका के जियो, औलाद दी है सर झुका के जियो, इल्म दिया है सर झुका के जियो, माल और दौलत तुम्हारे पास है सर झुका के जियो, औलाद कामयाब है सर झुका के जियो। ज्यादा बड़े खासाब मत बनो, मुखिया मत बनो, बड़े बड़े खासाबों, बड़े बड़े मुखियाओं, बड़े बड़े नंबरदारों को हमने जमीन में धंसते देखा है और आज तक निकलते नहीं देखा। खुदा की कसम मर गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, नस्लें मिल गई, नाम लेने वाले उन मुखियाओं के आज जमीन पर नजर नहीं आते, मगर जो गरीब थे मुस्तफा के गुलाम थे वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। नीचे 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 जल्दी, 1 मिनट में बैठो, दिल लगा कर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। समझ गए? तो ज्यादा अपने आप को बड़े मत बनो। अल्लाह ने दौलत दी है, मुस्कुराते रहो। जोर से। शोहरत दी है, मुस्कुराते रहो। जवानी दी है, मुस्कुराते रहो। अगर बाजुओं में ताकत है तो बाजुओं को उठा के मत चल। ये ओछे बनियान पहन के अड्डों पे तेल लगा के दिखाता मत फिर। ये तेरे बाप का कमाल नहीं है, ये तेरे रब ने नवाजा है। वो सेहत देना भी जानता है और अगर कहर बरसाने लगे तो जलील बनाना भी जानता है। तुम्हारी तो हैसियत क्या है? ये कोठरियां हैं मेरी और आपकी। अरे बोलो भाई, कोई राग है मेरा आपका? ये 4-4 ईंटें लगा के बैठक पे बैठ जाओ, ऊंटने रख रख के सुबह को के लोग सलाम करके जामे, बिला वजह की बातें। जाके देखो तुर्की में करोड़पति, अरबपति, करोड़पति 40 मिनट के अंदर भिखारी बन गए। जो दूसरों को खिलाने वाले थे वो आज रोड पे आ गए। करोड़पति भिखारी, खरबपति भिखारी, अरबपति भिखारी, अरबों का मालिक एक एक रोटी के लिए भिखारी बन के रोड पे आ गया। सीरिया तबाह हो गया, तुर्की तबाह हो गया, बिल्डिंगें सभी फौज हो गई, मिस्मार हो गई। सैकड़ों कारें रखने वाले आज पैरों के चप्पलों के लिए मोहताज हैं। क्या है ये सब? सुनो, रब का फरमान है, मैं जमीन पर गिराना भी जानता हूं, उठाना भी। जोर से। इज्जत भी अल्लाह देता है, जोर से बोलो। और जलील भी। तो अगर लोग सलाम करने लगे तो ज्यादा ऐठे मत। ये बता रहा हूं, सफेद कपड़े पहन के निकले, लोग बिला वजह मजाक में कह रहे हैं नेताजी तो बम्बे फुला रहे हो। समझ ही ना रहे किसी की बात के, ये बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। थोड़ी अकल रखो, अकल दिमाग रखो। लोग ऐसा भी नेता बनाना जानते, तुझे मिटाने भी नेता बनाते हैं लोग, तुझे बर्बाद करने भी नेता बनाते हैं लोग। बिला वजह बम्बे भी फुला दे तेरी, बोले 10-20 लाख उठा दो तो वो 10-20 लाख बिला वजह बम्बे फुला के खत्म मत कर। वो 10-20 लाख जो अल्लाह ने दिए खामोशी के साथ अपने घर में अपनी औलाद पे जायज तरीके से खर्च कर ले। अपनी औलाद पर जायज तरीके से खर्च करना भी सदका ही है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। वो भी अल्लाह को राजी कर, उसके रसूल को राजी कर। और अल्लाह ने दौलत दी है ना, और अगर लुटाना ही है तो प्रधानियों, एमएलओ, एमपीओ के चक्कर में, नेताओं के चक्कर में जो फंस रहे हो, बिला वजह 10-10 हजार की, 20-20 हजार की जो नेता गर्दी में दावते होटलों पे खिला रहे हो, उन 20 हजार में से कभी 5,000 लाके गुलशन इस्लाम में लगा दे। ये किसी के पाप का दर नहीं, रसूल पाक का दर है। जिसके सदके इज्जत मिली, जिसके सदके औलाद मिली, जिसके सदके जान मिली, जिसके सदके माल मिला, जिसके सदके सब कुछ मिला, अगर उस नबी के घर में लगा दिया और वो नबी तुझसे राजी हो गया, तेरा घर भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खर्च करना है तो यहां खर्च करो, मस्जिदों में खर्च करो, और अल्लाह तौफीक दे तो ऐसी जगह खर्च करो कि अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसका दवाई करने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, सरकारी हॉस्पिटलों में पड़े हैं, और सरकारी हॉस्पिटलों का हाल तुम जानते हो। जाके देखो सिविल लाइंस में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है उन्हें, एक महीने से एडमिट है वो। एक शहरी स्तर पर एक तहरीक है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसका ऐलान इलाके में भी नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटलों का जायजा लेते हैं हम लोग। हम ये नहीं कहते कि हम करोड़ खर्च करते हैं, कई करोड़, मगर हां जरूरत पड़ने पर कमी भी नहीं करते। शहर में हमने देखे हैं बहुत से मरीज, अल्लाह की कसम, पानी पिलाने वाला
नहीं है उन्हें कोई? क्या वो हमारे नहीं है? क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या वो हमारे चाचा ताऊ नहीं है? क्या हमारे रिश्तेदार नहीं है? और मैं तो ये कहता हूं, सुनो जुमला, इस्लाम कल भी साफ था, आज भी साफ जुमला सुनो। अगर कोई मुश्किल में है तो सिर्फ मुसलमान की नजर से मत देखो, अगर कोई हिंदू भी है तो उसकी मदद कर दो। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अगर कुत्ते की प्यास बुझा के फाहिशा जन्नती हो सकती है तो हिंदू की प्यास बुझा के तू जन्नती क्यों नहीं हो सकता? इस्लाम को साफ नजर से देखो। कुछ लोग उछल कूद भी कर रहे हैं इस्लाम में, शरपसंदी। इस्लाम शरपसंदों का मजहब नहीं है, इस्लाम अमन पसंदों का मजहब है। हमारा नबी भी अमन लेके आया है और नबी के सारे गुलाम अमन की चादर लेके आए हैं। मुस्तफा जान रहमत का कदम जब मक्के में उतरा था, खुदा की कसम एक बूढ़ी औरत ने आके अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, ए हाशमी घराने के फूल अब्दुल मुत्तलिब, हम तेरा एहसान कभी न भूलेंगे। अब्दुल मुत्तलिब क्या हुआ? बोले क्या हुआ? औरत ने कहा, अरे अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा सुकून वाला बच्चा तेरे घर में उतरा कि इधर पैदा हुआ, इधर मेरी आंखों में नूर आ गया। मैं अंधी थी, मैं बीना हो गई, ना बीना थी, आंखों में नूर उतर आया। इसका मतलब यह है कि तेरा बच्चा दिल दुखाने नहीं आया, दुखे दिलों पे मरहम लगाने आया है। ये इस्लाम है, अमन का पैगाम देता है इस्लाम, शांति का पैगाम देता है इस्लाम, चैन का पैगाम देता है इस्लाम। इस्लाम दिल दुखाने नहीं आया, दुखे दिलों की दवा बन के आया है। तो जो इस्लाम के दामन में पैर फैलाते हैं, उनको चाहिए कि कोई बीमार हो तो उसकी मदद करें। अल्लाह ने दौलत दी। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, यहां ना किसी मुफ्ती से फतवा लेने की जरूरत और ना किसी मौलवी से पूछने की जरूरत। एक बात मैं तुमसे पूछूं, ईमानदारी से बोलो, अगर मैं तुम्हें पानी पिला दूं, तुम्हें प्यास हो, खूब प्यास हो, और मैं तुम्हें पिला दूं पानी, तुम्हारे मुंह से दुआ निकलेगी या बद्दुआ? पक्की बात है ना? जो बिस्तर पे बीमार लेटा हो, जिसे वक्त पे खुराक ना मिलती हो, अगर तुम उसे 2-4 हजार की दवाई दिला दो, अगर वो बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया, मेरा दिल तो ये कहता कि अगर उसने राहत की सांस ले ली, तेरी नस्लों में भी कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। किसी के काम आके देखो, दिल तो खूब दुखा लिए आज तक, अब दुखे दिलों पे दवा लगा के देख लो, फिर जिंदगी का मजा लूट लो। लगा के तो देख, काम आके तो देख, किसी की तरफ नजर उठा के तो देख। अपने लिए जीना कोई कमाल ना, कभी चक्कर में होकर खाई डकाल ली, अल्लाह तेरा शुक्र है। डकार आ जा तो कह अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई बात है यार? ये बगैर पढ़ा मुफ्ती तू, डकार आ गई, गैस निकल रही है तेरी, अल्लाह तेरा शुक्र है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर एक कतरे पानी का शुक्र अदा करना चाहते हो तो नफल नमाज अदा करो। जोर से बोलो ना भाई, क्या अदा करो? जोर से बोलो। नफल नमाज अदा करो। खुदा तेरा शुक्र है, तूने खिलाया भी, अब फिर मेरे जिस्म को वो ताकत दी कि वो हजम हुआ। ये है खुदा का शुक्र। डकार पे शुक्र अदा कर रहा,
अरे जब डोंगे का डोंगे तो निकलेगा तो डकार तो आ गई, मुंह में गुना, नाक में को भी हवा आ गई। आप ऐसा बाहर जब आदमी खागा, खुद सोचो यार, तो मुंह में को भी निकलेगी हवा, कहीं और को भी निकलेगी, वो तो निकलेगी, जाहिर बात है। इसीलिए तो हमारे नबी ने कहा था कि जब दस्तरखान पे खाने बैठा करो तो 2-4 लुकमों की भूख बाकी रहना दिया करो। सहाबा ने पूछा था तो मुस्तफा बोले बीमारी नहीं आएगी, जोर से। और तुम बारात से वापस आ रहे हो, रास्ते में कह रहे हो बस वाले से रोक ले। बोले क्यों? बोले एसी लोक ले लूं, DSR डाल लूं। यही कहा था मुस्तफा ने। नबी के हर कौल में हिकमत है, नबी की हर बात में हिकमत है, नबी के हर बात में राज है। मेरे रसूल का हर कौल उम्मत के लिए नफा बख्श है। अगर मेरे नबी के सहाबा भूखे रहे उसमें भी हिकमत है, सहाबा ने खाया उसमें भी हिकमत है, पेट से पत्थर बांधे हैं इसमें भी हिकमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर काम में हिकमत है मेरे रसूल के। इसलिए दस्तरखान से थोड़ा भूखा उठा करो, यह तरीका तुम्हारे रसूल ने बताया। समझ गए आप? दूसरी चीज, खाने शादियों में जाओ तो बर्बाद मत करो। बहुत बर्बादियां हो रही हैं। डोंगा खाली नहीं, सरकार है बोला थोड़ा और लिया। तेरे बाप का क्या जा रहा? ये तो उससे पूछ, आज जिसकी बेटी विदा हो रही है उससे पूछ। तू तो लेकर आ गया अपना ये घड़ा मटका, तेरी मेज के आगे झांक के देख रहे लोग तो देखने वालों को शर्म आ रही है, तुझे 1 मिनट को शर्म नहीं? शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। जैसे अपनी दौलत और अपनी चीजों से प्यार है वैसे ही दूसरों की चीजों और दूसरों की दौलत को देखो। इसीलिए मुस्तफा ने कहा था जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाइयों के लिए पसंद किया करो। नजर सीधी रखो, साफ सुथरी रखो, अच्छी नजर रखो। किसी को मुश्किल में डाल के चैन से तुम भी नहीं जी सकते। हाँ, कभी आप इस चक्कर में हो ना सुकून से मैं जी लूंगा, दूसरे के ऊपर केस लगवा दिया, किसी को फांस दिया, उल्टा सीधा किसी को लटका दिया थाने में, कचहरी में, कोर्ट में। हाँ, और रातों को बैठकों में बैठ के कह रहे हो अरे वो कुछ पता है तुम्हें? लेकिन वो लटक गया। वो मान लिया हमने लटक गया, मगर एक बात सुन ले, मैं मिंबरे रसूल से ऐलान करके जा रहा हूं, बचेगा तू भी नहीं। अच्छे से सुन लो, बचने वाले किसी हाल में नहीं हो। ऐसा करने वाले ना आज तक बचे हैं और ना बचेंगे। देखा ना तुमने लखनऊ का वो कुत्ता जिसने कुरान से 26 आयतें निकालने का ऐलान किया था, आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उसकी वीडियो। मालूम है, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा मेरी मदद करो, मेरा ताउन करो, मेरी आनत करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है उसने, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है उसने। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो ऐसों की पुकार पर लब्बैक कहे। वो लोग भी जानते हैं कुरान खुदा का कलाम है, इसने अल्लाह के कलाम को मिटाने की बात की थी, ये तो बाकी रहने वाला है ही नहीं। कुरान कल भी बाकी था, कुरान आज भी बाकी है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत रसूल अकरम, अज़मत कुरान पाक।
बुरा किया था कि नहीं उसने? जोर से बोलो भाई, पक्की बात है। अब उसके साथ ही हो गया बुरा। सूरत देखें, शक्ल बदल गई। अल्लाह ने दुनिया में शक्ल बिगाड़ दी। उलझो मत किसी से। अल्लाह ने जिस्म में ताकत दी है तो सुलझाओ। जोर से, जोर से। उलझो मत, सुलझाने की कोशिश करो। उलझोगे तो तुम्हें बहुत बुरा उलझाया जाएगा, फिर तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। कभी आप इस चक्कर में हो कि साहब मैं तो किसी की नजर में हूं ना, पीछे पीछे मार रहा हूं हाथ, जाके कभी उसे चढ़ा दिया, कभी उसे चढ़ा दिया, कभी उसके पिन मार दी, कभी उसके मार दी। एक बात सुन ले, तो अपने आप को चालाक समझ रहा पागल है, उजट है, अपने आप को होशियार समझ रहा, तू बहुत बड़ा आदमी है कि तुझे मतलब यह कि कोई देख ना रहा, रातों को हाथ मार रहा, तू कोई नहीं देख रहा तुझे। इतना जरूर सोच, कोई देखे ना देखे, रब हर हाल में देख रहा। जोर से, तुम्हारा खुदा देख रहा, और फैसले प्रधान जी नहीं करते, फैसला खुदा करता है, खुदा। इसे कभी मत भूल। और जब फैसले अल्लाह करता है तो ना कोई बचा पाता, सुन लो, और ना कोई छुड़ा पाता। किसी की हिम्मत नहीं है कि फिर कोई बचा ले, तुम्हें छुड़ा ले। फैसला जब अल्लाह करता है तो ना कोई बचाने वाला मिलता है, ना तुम्हें अलग करने वाला मिलता है। इसलिए गुलशन इस्लाम के सहन में बैठने वाले सुन्नियों, सीने की तख्ती पे एक बात लिख के जाओ। अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, तो दिल आईने की तरह साफ कर लो। किसी का बुरा मत सोच, किसी का बुरा मत कर। जहां तक हो सके दूसरों के काम आ जा। हाँ, मदद कर। कोई भूखा मिले तो, प्यासा मिले तो, नंगा मिले तो, बीमार मिले तो, परेशान मिले तो, तंगदस्त मिले तो, कोई बीमारी में हो तो उसके काम आ जा। और ये उम्मीद मत कर कि ये मदद करेगा, बीमारी से उठेगा तो काम आएगा, या मुझे वोट देगा, या मेरी सपोर्ट करेगा, या मेरी मदद करेगा। नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया था तो दुनिया खड़ी देख रही थी। आग के करीब आने वाला कोई नहीं था। शोले आसमान से बातें कर रहे थे। मिन जिनीक के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यानी कि फेंका गया था उस आग में, इसलिए कि करीब पकड़ के ले जाने की ताब किसी इंसान में नहीं थी। आग इतनी तेज थी, मगर उन्हीं शोलों में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया तो एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी चोंच में पानी के कतरे ला ला के उस जलती आग में डाल रखी थी। लोग इस मंजर को देख रहे थे। एक वक्त वो भी आया कि आग गुलजार हो गई। जो कौम ये सोच रही थी कि जल के खाक हो गए होंगे, उसी कौम के बीच में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत निकले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलजार बन गई। लोगों ने जाकर कहा, हुजूर कुछ अर्ज करना था। बोले क्या? बोले जब आपको इस आग में डाला गया तो एक चिड़िया थी जो जलती आग में चोंच में लबा दबा के पानी उस आग पर डाल रही थी। वो मसला समझ में नहीं आ रहा। हजरत इब्राहिम की आंख में आंसू आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बता दूं? बोले हाँ। बोले उस चिड़िया को मैंने पहचान लिया है। जोर से कहा मतलब? कहा मतलब ये कि एक दिन वो प्यासी थी तो मैंने उसको पानी पिलाया था। आज मैं आग में था तो वो दरिया से पानी ला ला के उस आग में डाल रही थी। अगरचे वो बुझा नहीं सकती थी, मगर चूंकि मैंने उसके साथ एहसान किया था। एक परिंदा दुनिया में बदला दे रहा है। दोनों नजदीक से आए हुए सुन्नियों, अगर तुम किसी की मुश्किल में काम आ जाओ, किसी परेशान के काम आ जाओ, किसी बीमार के काम आ जाओ, तो क्या तुम अल्लाह से ये उम्मीद नहीं करते क्या अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमारा साथ देगा,
अल्लाह हमारे काम आएगा, ये कभी क्यों नहीं सोचा है तुमने? ये बात अपने ज़हनो दिमाग में रखो और ये चीज अपने ज़हनो दिमाग में उतारो कि अपना दिल साफ करने में फायदा है। बहुत साफ रखिए ज़हनो दिमाग। पता कुछ नहीं है कहां मौत आ जाए, कहां तुम मुश्किल में पड़ जाओ। कैसी कैसी मुश्किलें आज दुनिया में आ रही हैं। अभी 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हुआ था और वो मैसेज ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी जलजला आने वाला है। हालांकि हम ऐसे मैसेज पर कोई एतबार नहीं करते। हमारा अकीदा अल्लाह और उसकी रहमत पर है, हम नहीं करते इन चीजों पे भरोसा। मगर लोगों का मानना है कि आया अमेरिका के बारे में, सीरिया के बाद तुर्की के बारे में बताया गया और वहां ऐसा हुआ, तो वो अपनी जगह 48 घंटे का वक्त दिया था, वो निकल गया। मगर इस जलसे में आने वालों सुनो, जहन में ये भी रखो कि जब वहां आ सकता है तो आ यहां भी सकता है। हां, सुन लो कान खोलकर, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ने बनाई है दुनिया, 1 मिनट में जमीन को फाड़ने की ताकत है मेरे रब के पास। जिसने पहाड़ की चोटियां जमाई हैं उस पर गिराने की ताकत भी है। जिसने हवाएं चलाई हैं उस पर रोकने की ताकत भी है। जिसने जमीन की बुनियादों को कायम किया है वो जमीन की बुनियादों को हिलाने की ताकत भी रखता है। इसलिए गुलशन इस्लाम के सहन में बैठने वाले गयूर सुन्नियों, कान खोल कर ये जुमले अपने सीने की तख्ती पर कंधा करके ले जाओ। ये जलजले, ये तूफान, ये भूकंप, ये तरह तरह की मुश्किलें जो आ रही हैं, ये सब हमारे हाथों के करतूत हैं, हमारे हाथों की कमाई है। मा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। कुरान कहता है तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। वयाफू अन कसीर, वरना अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है। कभी सोचा आपने क्यों आते हैं जलजले? चेहरे मेरी तरफ कर लो और ये 3 बातें मैं बता रहा हूं आपको, इन्हें बहुत तसल्ली और बहुत गौर से सुन लो। जितने यहां बैठे वो भी सुने और जो जलसा सुन के अपने घर जाएं वो भी जाके बताएं। सुनो, क्यों आता है जलजला, क्यों आता है भूकंप, क्यों आते हैं ये तूफान जो नुकसानदेह होते हैं? यही सवाल मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी फारूकी अलैहि रहमत से किया गया था। हुजूर ये जलजले आते क्यों हैं? मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते 3 वजहों के तहत भूकंप उतरते हैं। कितनी वजहों के तहत? जोर से बोलिए। 3 जलजला आने की वजह है 3। नंबर 1, जब जमीन पर कुरान की बेहुरमती होने लगे तो जलजला आता है। तकरीबन 3-3.5 साल से हम देख रहे हैं, कभी अमेरिका में, कभी कहीं कुरान के आए दिन बेहुरमती हो रही है। हिंदुस्तान भी पीछा नहीं है, यहां भी वही। कभी कुरान को कोई दरिया में डालता, कोई फाड़ता, कोई जलाता, कोई कुरान को फेंकता, कोई कुछ करता। तरह तरह से आज कुरान की बेहुरमती और बेइज्जती की जा रही है। और चलिए वो तो खैर है, मुझे उनसे शिकवा क्या है, ये तो मेरे मुल्क की हुकूमत जाने या हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाने। अगर वो चाहे तो नकेल खींच सकते। क्यों ना ऐसा कानून हमारे मुल्क में बन सकता कि अगर कोई किसी मजहब के खिलाफ बोलेगा तो उसको ये सजा होगी, अगर कोई उस किताब के खिलाफ बोलेगा तो उसको ये सजा। ये उनका मसला है, ये वो जाने। मगर मैं अपने स्तर पर एक बात आपसे कहूंगा, क्या कमी करते हैं आप कुरान की तौहीन में, कुरान की बेअदबी में? 1 साल हो गया कुरान को अलमारी में रखे हुए
क्या कभी उठाने की तौफीक तेरी बेटी को हुई है, तेरी माँ को हुई है, तेरी बहू को हुई है, तेरी बहन को हुई है? अरे और तो और, क्या कभी कुरान को तुमने उठा के अपने हाथों पर रख के चूमा है कि लाओ 1 साल कुरान रख के हो गया, मैं इसके जुज़दान को छाड़ दूं? तेरी बहू घर में कूलर और फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर कपड़ा रोज मारती है, घर के पत्थर पर कपड़ा रोज मारती है। क्या इतनी तौफीक नहीं होती कि इस कुरान को उठा लें और उठाने के बाद इसका जुज़दान साफ कर दें, वुजू करके इसकी तिलावत कर लें? क्या मदरसे की रह गए हैं कुरान की तिलावत के लिए? क्या खानकाह ही रह गई है कुरान की तिलावत के लिए? क्या मस्जिदों के मेहराब मिंबर ही रहेंगे कुरान की तिलावत के लिए? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या आप कुरान नहीं पढ़ेंगे? क्या आप कुरान की हिफाजत के लिए मैदान में नहीं आएंगे? मैं कहता हूं, आइए और कुरान को जलील होने से बचाइए। इसके जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है। कुरान कहता ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारे रहमो करम पर है। हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये डिक्लियर, ये क्लीन, एकदम क्लियर चीज है। कुरान को आज तक ना किसी ने जलील किया है और ना कयामत तक कुरान को कोई जलील कर सकता है। ना किसी ने घटाया है, ना कोई घटा सकता है। इसलिए कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने रहमो करम पे खुदा ले ले, खुदा की कसम उसे दुनिया में कोई जलील कर ही नहीं सकता। अफसोस होता है एक चीज पर, आज मदरसे खाली पड़े, खाली है मदरसे। तुझ पे तो अगर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए तो तुम्हें तो बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाना है। सुन लो, इधर एक मशवरा दूंगा मैं तुम्हें, वो मशवरा सुनो। जरूरी है अपने बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, MBBS, BUMS सब कुछ बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को मुसलमान बनाइए। जोर से नहीं बोलोगे? और जोर से। हाँ, खूब पढ़ाइए। यूनिवर्सिटी में, उलूम व फनून की ब्रांच और कोचिंग सेंटर में खूब भेजिए। मगर जलसे में आने वालों, सबसे पहले अपने बच्चे को नबी का गुलाम बनाइए। खुदा करे तुम्हारा बेटा पढ़ के बहुत ऊंचा हो जाए और बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठे। ये मेरी दुआ है कि आपकी औलादें इतनी पढ़ें और पढ़ के इतनी ऊंची बन जाए कि जब किसी गैर कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को गिराने की बात करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। खूब पढ़ाइए, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, जोर से। और एक चीज अपने जहन में और रखिए आप, कुछ लोग इसलिए मदरसों में नहीं भेजते कि यार मुफ्ती साहब बनेंगे या तकरीर करनी आ गई तो ठीक है, और अगर इससे कम रह गया तो फिर मामला खराब है। तो ये सोच तुम्हारी बहुत हारती है। हाफिज जी, कारी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, मुहक्किक, मुदर्रिस, मुफस्सिर मत बनाइए आप। कौन कहता बनाइए? मत बनाइए। ये तो आपकी तकदीर है, तेरी किस्मत है। अल्लाह ने अगर तुझे तौफीक दी है तो बना। किस्मत वाला आलिम बनता, तकदीर वाला आलिम बनता। हाँ, जिसको अल्लाह तौफीक दे वो आलिम बनता। फर्ज मुफ्ती बनना नहीं है, फर्ज इतना बनना है ताकि तू हराम और हलाल को पहचान ले, जायज और नाजायज को पहचान ले, इतना पहचान ले कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ताकि जरूरियात दीन के मसाइल बगैर किसी की मदद के किताबों में देख के तू हल कर सके। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अब चेहरा मेरी तरफ करिए और बात सुनिए आप।
कुरान की तौहीन की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है, और करने वाले आप हैं। घर में औरत 80 साल की हो गई, अलहम्दो पढ़ना नहीं आती है। शादी हो रही है तो लड़की जुजदान इतना सजा के लेके जा रही है कि उठा उठा के देख रहे हैं लोग, बहुत बड़ी चतरा भाई, ओहो अबे बड़ा फूल लगाए इसे, हद कर दी भाई, क्या चलाना जाना है वो, जिन्हें काय से बुनती हैं वो, हाँ कुरैशिया, अरे क्या सी है इसने क्या बनाई। इस्लाम इन चीजों से राजी नहीं है, तुम्हारा नबी भी राजी नहीं है। कभी चक्कर में होकर सुई जला ली, कुरैशिया जला ली तो तेरी बेटी कामयाब होगी, ये डली है सीने से, ये हुनर नहीं है। हुनर किसे कहते हैं पता? हुनर उसका नाम है कि जब तेरी बेटी डोली में बैठे तो कुरान पढ़ती हुई बैठे, हाँ सलाम पढ़ती बैठे, नबी पे दुरूद पढ़ती बैठे। जोर से बोलो यार, हाँ इन चीजों का ख्याल रखें। अरे तुम तो बैठो, स्टेज वाले हैं, इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शमसुद्दीन अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बोलो बोलो जोर से, जोर से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करो, मेरी तरफ, और बात सुनो पहले गौर से, समझ गए? तो हुनर उसका नाम नहीं है कि कपड़ा अच्छा सीती है, ये अच्छा बनाया वो अच्छा बनाया ना। हुनरदार देखना तो उसे देखो जो उठते बैठते मुस्तफा की नात पढ़ती है। जोर से बोलो, हाँ अगर औरत कुरान और नमाज की आदी होगी, मौलाना साहब पानी थोड़ी देर अब रोक लीजिए, थोड़ी देर इंशाअल्लाह जग यहां रख दे, उलमा बड़े मुखलिस से खुद पी लेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलें, यही तो कमाल है हमारे आलिमों में अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें आप इधर, तो कुरान का इल्म जरूरी, हदीस का इल्म जरूरी। क्या कहा नबी ने? तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मुफ्ती होना, आलिम होना, मुकर्रिर होना, मुफस्सिर होना, मुदर्रिस होना, ये सारी चीजें तेरे मुकद्दर पे मुनहसर रही। तू जाने अच्छा है, तू मुकद्दर वाला है, तू नसीब वाला है, तू खुदा ने करम किया, मुस्तफा का एहसान हुआ कि तू आलिम दीन बना। जोर से, ये अपनी जगह कि तू आलिम बना, ये नसीबे की बात। सुन लो कान खोलकर, आलिम होना ये मुकद्दर है, मगर आलिम के साथ साथ जिंदगी में एक चीज का ख्याल रखना, घमंडी मत बनना। जोर से, घमंडी मत बनना। हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा, हुजूर आलिम किसे कहते? फरमाया जानने वाले को। कहा जिसे अपने ही अंदर की जानकारी ना हो। वो कौन है? गौसे पाक फरमाते वो जाहिल है, वो आलिम नहीं है, वो जाहिल है। इल्म घमंड नहीं सिखाता, इल्म तकब्बुर नहीं सिखाता, इल्म अदा नहीं सिखाता, इल्म उल्ला नहीं सिखाता, इल्म जबरबाजी यानी के जर्ब ज़बानी नहीं सिखाता, इल्म आंखें फाड़ना नहीं सिखाता, इल्म घमंड और मुंह फाड़ना नहीं सिखाता, इल्म बुर्दवारी सिखाता है। इल्म अगर सिखाता है तो ये सिखाता है कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसके काम आ जाइए, कोई गिरता हुआ मिले तो अपने हाथों से जाके उठा के आए। दूसरी, आलिम होकर जिंदगी में कभी भी बुजुर्गों का गुस्ताख मत होना। अब क्यों ना बोल रहे तो? अब जब तक मैं बोलूं तुम बोलो, बोलो बोलो, जोर से बोलो, कभी मत होना। और यह इलाका तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का है। किसके हो? 15 साल से मेहनत कर रहे हैं हम यहां, सींचा हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुन लीजिए, हम भागे हैं, हम मिट्टियों में भागे, मिट्टियों में अपनी गाड़ियों से तेल फूक फूक के हमने आप लोगों को बताया कि आला हजरत क्या है।
कौन जानता था हमारे यहां? यह करम हुआ बरेली के उस कलंदर का कि उसने करवट ली और निगाहे विलायत इस इलाके पे डाली कि जबने आला हजरत का फूल एहसन मियां ने इस इलाके को आके अपने दामन में छुपा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। जिंदगी में जब तक, जिंदगी में जब तक जियो गौसे पाक के गुलाम बन के जियो, आला हजरत के दीवाने बन के जियो। जोर से आला हजरत के दीवाने बन के जियो, आला हजरत के खान वादे के दीवाने बन के जियो। उनके जो चश्मो चराग है ना, जितनी इज्जत उनकी कर लोगे, सुन लो, इतने ही कामयाब हो जाओगे। और एक जुमला और दे रहा हूं, वो भी सुन लो। सोशल मीडिया पे हर मौलवी को बुला के, सुन के, हर मौलवी को सुन के सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे फैसले मत कर लिया करो। बता रहा हूं मैं, अच्छे से सोच लीजिए, समझ गए? अपने बड़ों से मशवरे कर लिया करो कि तकरीर किसकी सुनना। ये हम बताए दे रहे हैं, अच्छे तरीके से सोच लो खूब। इन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें, अच्छे से अपने तहनो दिमाग में ये बात उतार लीजिए। जो